82 पर अखिलेश यादव और उनके सहयोगी। यानी ये लड़ाई एक तरफा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके बाद से एग्जिट पोल करने वाले कई लोगों को सदमा लग सकता है और बहुत सारे न्यूज़ एंकरों को माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह का दावा था, नतीजे बिल्कुल उसके उलट हैं। ना सिर्फ उलट हैं बल्कि बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है न्यूज़ 24 की और एंकर क्या कह रहे हैं ये भी ध्यान से सुनिए। 82 पर अखिलेश यादव और उनके सहयोगी। यानी ये लड़ाई एक तरफा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। और ये मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है। अगर यही आंकड़ा रुझानों का नतीजों में तब्दील होता है तो फिर ऐसा लग रहा है सारे के सारे एग्जिट पोल करने वाले न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर ये सही, अगर आप गलत हो जाते हैं यूपी में और पंजाब में सही हो जाते हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से पंजाब। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एंकर खुद कह रहे हैं कि नतीजे एग्जिट पोल से अलग आ रहे हैं और हमारा एग्जिट पोल गलत हो सकता है, और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से एग्जिट पोल बनाया गया, उसके उल्टे जो नतीजे हैं कि बीजेपी 151 पर और समाजवादी पार्टी गठबंधन 182 सीटों पर लीड कर रही है, तो यहां पर जो शुरू में रुझान दिखाया गया, शुरुआती रुझान जिस तरह से था, 60 पे बीजेपी थी, 60 पे सपा थी और 110 पे बीजेपी थी, और उसके बाद से जैसे ही ईवीएम खुला उसके बाद नतीजे बदले और अचानक से सपा 182 सीटों पर आगे चलने लगी और बीजेपी 151 सीटों पर। सपा से 31 सीटें पीछे चल रही है बीजेपी। और जो नतीजे जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक बार बीजेपी ने रफ्तार पकड़ ली है तो आगे ही बढ़ती जाएगी, ऐसे में ये रिजल्ट, ये नतीजा जो आया है, ये बेहद चौंकाने वाला है। और साथ ही साथ उन तमाम पोल पंडितों, उन तमाम रणनीतिकारों, उन तमाम विश्लेषकों के लिए भी ये शर्म की बात है जो ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे नहीं जाएगा, बीजेपी लीड करती जाएगी। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं पत्रकारिता की बात कर रहा हूं कि खबरें निष्पक्ष दिखाई जाए, किसी एक पार्टी के पक्ष में इतना ना डूब जाए कि उसको 100-100 सीटों का बहुमत दिया जाने लगे और दूसरे पार्टी को इग्नोर कर दिया जाए। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि फाइट है, फाइट तगड़ी है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फाइट है, कुछ भी हो सकता है, 20-25 सीटों का मसला फंस सकता है। लेकिन यह कहना कि 100 सीटों से बीजेपी ज्यादा आगे जा रही थी, यह गलत साबित होता दिख रहा है और शायद उन लोगों को माफी मांगनी पड़े। इसी के साथ हम आपको यह भी बताते चले कि 3 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। गोवा में जहां पर बीजेपी की ही सरकार थी, वहां पर अब कांग्रेस जीत रही और पंजाब में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं कि कड़ी टक्कर के साथ साथ अभी की जो खबर है, इसमें समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। यह खबर आगे बदल भी सकती है, आगे बीजेपी भी लीड कर सकती है, सपा पीछे जा सकती है, या सपा लीड कर सकती है, बीजेपी पीछे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी ईवीएम शुरू हुआ है, ईवीएम खुले हैं, बहुत कुछ मतगणना बाकी है। लेकिन 344 सीटों की जो ईवीएम खुल चुकी है और शुरुआती रुझान जिस तरह के आ चुके हैं, उसमें से 344 में से 122 पे सपा आगे है और बीजेपी 151 पर है। यानी कि 31 सीटों से सपा आगे चल रही है। और इस आगे चलने के पीछे की क्या कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा फ्लैश में जान लेते हैं कि कौन कौन किस सीट से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहली बात, अखिलेश यादव, जिनकी करहल सीट को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। यह कहा जा रहा था कि करहल में अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन करहल से अखिलेश यादव भारी मतों से आगे चल रहे हैं और बहुत आगे निकल गए हैं। आजम खान, जिनको चुनावी मुद्दा बनाया गया, उनके बेटे को और उनको लगातार टारगेट किया गया, वो भी अपनी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। आजम खान भी आगे चल रहे हैं रामपुर से और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी आगे चल रहे हैं। और कैराना, जिसको लेकर 2017 में भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया, 2019 में भी मुद्दा बनाया और 2022 में भी मुद्दा बनाया, वहां पर बीजेपी पीछे जा रही है और गठबंधन के नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। तो ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसको देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह का दावा एग्जिट पोल में था, नतीजा उसके उलट है।
इसलिए जो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी वो भी फेल हो गया। अब बड़ा सवाल ये है कि नतीजे चूंकि एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, एग्जिट पोल जिस तरह का फासला 100 सीटों का फासला दिखा रहा था हार जीत का, उस तरह से नहीं आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में एग्जिट पोल करने वाले लोग माफ़ी मांगेंगे? क्या वो सारे लोग जो जनता के इमोशन से खेल रहे थे वो माफ़ी मांगेंगे? ये सारे सवाल हैं। अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर इसी तरह का रुझान रहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन पार्टी जीतेगी कौन पार्टी हारेगी, लेकिन टक्कर कांटे की रहेगी। और कांटे की टक्कर हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि जीत कोई भी सकता है, लेकिन अंदर 100 सीटों का आना ये बेहद ही गलतफहमी होगी, क्योंकि मामला बहुत ही कड़ी लड़ाई का था। अब बड़ी खबर यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको लेकर यह कहा जा रहा था कि बीजेपी छोड़ने के बाद वो हार सकते हैं, लेकिन वो भी अब आगे चल रहे हैं। और इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, जहां से सपा गठबंधन के जिन जिन प्रत्याशियों के बारे में कहा जा रहा था कि वो हार सकते हैं, वो आगे निकल रहे थे। और इवन सपा गठबंधन के बारे में जो कहा जा रहा था वो भी उलट हो गया। जिस तरह के दावे अखिलेश यादव कर रहे थे कि धैर्य रखें, हमारी सरकार बन रही है, हम आगे निकलेंगे, उस तरह की उनकी बात सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि नतीजे बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। बड़ी खबरें हैं ये, नज़र बनाए रखिए। और गोदी मीडिया के चैनलों पर भरोसा जितना करते हैं उससे थोड़ा कम कीजिए, क्रॉस चेक किया कीजिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक कीजिए, अलग अलग न्यूज़ चैनलों को देखिए, डिजिटल मीडिया को देखिए, द लाइव टीवी को देखते रहिए। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, और अभी 12 बजे तस्वीर और साफ होगी, तब तक हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है और वोटिंग सेंटर पे किस तरह की धांधली सामने आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। जिस तरह पूरी रात गर्मा गर्मी चली, पूरे उत्तर प्रदेश के सपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से लोहा मनवा दिया प्रशासन को, और जिस मुस्तैदी से वो खड़ा रहे और तमाम गाड़ियों को चेक किया, कहीं डीएम की गाड़ी, कहीं एसडीएम की गाड़ी, यहाँ तक कि कचरे की गाड़ी और पानी की टंकी को भी चेक किया। जिस मुस्तैदी के साथ खड़े रहे उसको देखकर, और जिस तरह से चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना पड़ा, 4 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद से लगातार ये सवाल था कि नतीजे धांधली में ना आ जाए, नतीजे प्रभावित ना हो जाए, लेकिन लगातार मुस्तैदी के बाद नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अभी तक धांधली की खबरें जो आ रही थी अभी रुक गई हैं। सपा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी कर ली है। ऐसे में ये सब कुछ जो घटनाएं पैरेलल चल रही हैं, दूसरी तरफ रिजल्ट आ रहा है, तो ये जो शुरुआती रुझान और जिस तरह से ईवीएम खुलने के बाद परिवर्तन हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि डिजिटल मीडिया के जो एग्जिट पोल थे वो सही साबित होते दिख रहे हैं, और सही साबित हो भी सकते हैं, इस बात के भी चांस हैं। फिलहाल तमाम सीटों पर जो मुकाबला चल रहा है उसको हम लगातार दिखा रहे हैं और आपके लिए अपडेट लेकर आ रहे हैं। गोदी मीडिया से सावधान रहिएगा, वो आपके इमोशन के साथ खेलता है, आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है, इसलिए बड़े ही लॉजिकल होके क्रॉस चेक करते हुए अगर आप टीवी चैनल देख रहे हैं तो देखिएगा, बगल में डिजिटल मीडिया भी देखते रहिएगा, क्योंकि ये लोग आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। आपका बीपी हाई हो सकता है, आप दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो आपका खून भी जल सकता है। खून जलाना बंद कीजिए, डिजिटल पर आइए और तमाम रुझान देखते रहिए। हमारे साथ चुनाव के नतीजे सबसे फास्ट देखिए और सही आकलन देखिए। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।